Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the next topic of complexometric titration, which is about the masking and demasking agent. In my previous videos I have already discussed about what is the complexometric titration and about the complexing agent and also about the complexometric indicator. As well as I have already discussed about various types of complexometric titration. अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं. अदरवाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट. मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट यूज क्यों किए जाते हैं. ठीक है, आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड टॉपिक है इस यूनिट का. बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाए. ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट यूज क्यों किए जाते हैं. देखो सिंपली अगर आप किसी मेटल सिंगल मेटल आयन का अगर आप डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं तो आप एडीटीए के साथ में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके सैंपल में मिक्सचर प्रेजेंट हो यानी कि एक से ज्यादा मेटल आयन प्रेजेंट हो, उस केस में आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने मेटल का क्वांटिटी या उसकी कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो बेसिकली मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट इंप्लॉय किए जाते हैं, आपके अप्लाई किए जाते हैं इन द केस ऑफ मिक्सचर. ठीक है, अगर आपको मिक्सचर को पता करना है, मिक्सचर में से किसी इंडिविजुअल मेटल आयन का आपको डिटर्मिनेशन करना है, तो आपको बाकी के जितने भी मेटल होंगे जो कि इंटरफेरिंग मेटल होंगे आपके. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मिक्सचर है आपका, मैं क्लियर कर देता हूं, कैल्शियम, लेड और जिंक का, तीन उसके अंदर मेटल आयन प्रेजेंट है, लेकिन आपको सिर्फ कैल्शियम का पता करना है. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? देयर आर बेसिकली थ्री मेथड्स. फर्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑफ पीएच. अगर आप पीएच को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मेटल, तब जाकर आप लोग कर सकते हैं इंडिविजुअली. ठीक है, और अगर आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर देते हैं बाकी मेटल आयंस का जिसका आपको पता नहीं करना है, तब भी आप अचीव कर सकते हैं. एंड फाइनल आपका टारगेट होता है मास्किंग एंड डीमास्किंग. आप उनको मास्क कर दीजिए, तब जाकर आप कैल्शियम को पता कर सकते हैं. ये हमको करना क्यों पड़ता है? क्योंकि जो हमारा ईडीटीए है ये आपका नॉन सेलेक्टिव होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईडीटीए सिर्फ कैल्शियम के लिए यूज होगा. ईडीटीए आपका मोस्ट ऑफ द मेटल आयंस के लिए यूज होता है. अगर आपके सैंपल में कैल्शियम, लेड और जिंक आपका प्रेजेंट है तो तीनों के साथ में कॉम्प्लेक्स बना सकता है. लेकिन तीनों के साथ में आपको कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए कैल्शियम के साथ में. तो इन दैट कंडीशन आपको ये सभी मेथड्स आपके अप्लाई करने पड़ते हैं. तो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर, जिनमें आपका ईडीटीए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ईडीटीए इज नॉट ए सेलेक्टिव रिएजेंट. ईडीटीए आपका नॉन सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव नहीं है, बिकॉज इट चिलेट विद मोस्ट मेटल आयंस. ये मोस्ट ऑफ द मेटल आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्स बना सकता है. इसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेक्टिविटी ऑफ द ईडीटीए कैन बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर्स. जो ईडीटीए की सिलेक्टिविटी है, मतलब जिसका आप पता करना चाह रहे हो सिर्फ उसी को ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करे, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं आपके, कुछ मेथड्स हैं आपके, जिनमें सबसे पहला प्रोसीजर आपका है कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ द मीडियम. अगर आप पीएच की मीडियम की पीएच को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेटल आयन, तब जाकर आप अपने इंडिविजुअल मेटल आयन को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द एडजस्टमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन. अगर आप जो आपके बाकी के अदर मेटल आयन है जिनका आप पता नहीं करना चाहते हो, अगर आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर देते हो, तब भी आप लोग अपने इंडिविजुअल जिसका आप पता करना चाहते हो उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा सकते हो. ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज द मास्किंग एंड डीमास्किंग प्रोसेस या मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट. इनके द्वारा भी हम लोग बात कर सकते हैं. तो हम इनको डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ पीएच के बारे में. जितने भी आपके मेटल आयंस होते हैं वो सभी एक पीएच पर काम नहीं करते, एक पीएच पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, सब आपके अलग अलग पीएच पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. वही आपको पता करना है कि किस पीएच पर कौन सा मेटल आयन बनाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स लिखे हैं आपके. सबसे पहला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में आपके एग्जाम्पल है ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट कैटायंस, यानी कि ऐसे मेटल आयन जिनके ऊपर प्लस का 3 चार्ज हो या प्लस का 4 चार्ज हो. तो ऐसे कैटायंस आपके फर्स्ट ग्रुप में है. और ऐसे कैटायंस या ऐसे मेटल्स आयंस आपके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एट पीएच 1 to 3, 1 से 3 पीएच के बीच में अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ना तो 1 से कम और ना 3 से ज्यादा. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके मिक्सचर में कोई ट्राईवैलेंट आयन है और साथ ही साथ आपके डाईवैलेंट भी है, मोनोवैलेंट भी है, तो उस केस में आप क्या करिए, अपने सॉल्यूशन के पीएच को 1 to 3 के बीच में लेके आ जाइए. वहां पर आपका डाईवैलेंट रिएक्शन नहीं करेगा, ना ही मोनोवैलेंट करेगा. कौन करेगा? ट्राईवैलेंट करेगा. तो ये भी एक तरीका है. एग्जांपल की बात करूं तो बिस्मिथ, फेरिक आयन और थोरियम आयन,
ठीक है, ये आपके ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट के एग्जांपल है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप में आपका आ जाता है डाइवेलेंट कैटायन, जिनके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, जिनमें आपका है कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, लेड एटसेट्रा। ये सभी आपके क्या है, डाइवेलेंट कैटायंस हैं। ठीक है, देखो डाइवेलेंट कैटायंस आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, लेकिन वो आपके इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो डाइवेलेंट कैटायन आपके हैं कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, लेड एटसेट्रा। ये आपके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एट द पीएच 4 to 6। ठीक है, 4 से 6 के बीच में अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ना तो 4 से कम और ना 6 से ज्यादा, इसी बीच में अपना ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको 4 से 6 के बीच में पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा। अब जो 1 to 3 पीएच है, आप इसको कैसे अचीव करोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज करके। और 4 to 6 को कैसे यूज करोगे, एसीटेट बफर का यूज करके, क्योंकि इस बफर की पीएच रेंज भी यही होती है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप आपका है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनमें आपका है कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एटसेट्रा। ठीक है, आपका ये सब क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये भी डाइवेलेंट है आपके, लेकिन सेकंड ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, ये आपके थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, और ये अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बेसिक पीएच पर, यानी कि 10 पर। ठीक है, और ये पीएच को हम मेंटेन करेंगे बाय यूजिंग अमोनिया बफर, या फिर 10% हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, और ये आपके पीएच 10 पर अपना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सभी के सभी मेटल आयन किसी एक पीएच पर, सिंगल पीएच पर अपना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, सबकी पीएच रेंज अलग अलग होती है। उस पीएच रेंज का फायदा उठाकर, उसका एडवांटेज लेकर हमको क्या करना है, मिक्सचर में से उस इंडिविजुअल मेटल को पहचानना है जिसका हमको टाइट्रेशन करना है, और फिर उसको पहचानना है कि उसकी पीएच कितनी है, किस पीएच पर वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उतनी पीएच को मेंटेन कर दीजिए। उस पीएच पर सिर्फ अकेला वो ही कॉम्प्लेक्स बना सकता है, बाकी नहीं बना सकते। ये केस अलग हो सकता है कि वहां पर 2 मेटल आपके प्रेजेंट हो जो सेम पीएच पर कॉम्प्लेक्स बनाते हो, वो आपका अलग चेंज है। ठीक है, उसके लिए हम लोग और मेथड देख सकते हैं, नीचे भी आपके मेथड्स हैं। तो पहला क्या है आपका, कंट्रोल ऑफ पीएच। एग्जांपल की बात करता हूं, अगर आपके पास में एग्जांपल, आपके पास में मिक्सचर है बिस्मिथ का जो कि ट्राइवेलेंट है, और लेड का जो कि डाइवेलेंट है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप टाइट्रेशन करिए बिस्मिथ का, और उसकी पीएच आपको रखनी पड़ेगी 1 to 3। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट है, तो 1 to 3 के बीच में बिस्मिथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बचेगा कौन, आपका लेड, और लेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका 4 to 6 पे, यानी कि 5 पीएच पर। ठीक है, तो 5 पीएच पर आपका लेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इस तरीके से पीएच का एडवांटेज लेकर हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर या मिक्सचर का हम लोग टाइट्रेशन कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई मिक्सचर है, ठीक है, उस मिक्सचर में आपके 3 मेटल आयन प्रेजेंट हैं। मान लेते हैं आपका, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, एक आपका कैल्शियम प्रेजेंट है, एक आपका फेरिक आयन प्रेजेंट है, ठीक है, और एक आपका मान लेते हैं स्टेनस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इनके जिसका आपको पता करना है, यानी कि कैल्शियम का आपको पता करना है, इसको छोड़कर बाकी के आप ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है डिटेल में हम 4th यूनिट में बात करेंगे, बट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, आप इनको रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो सकता है उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। अगर आप फेरिक आयन को रिड्यूस करते हैं तो ये फेरस में कन्वर्ट होगा, और अगर आप स्टेनस आयन को कन्वर्ट करते हैं तो आपका स्टेनिक आयन को कन्वर्ट करते हैं तो स्टेनस आयन में कन्वर्ट होगा, यानी कि +3 से +2 में कन्वर्ट होगा, और ये भी आपका +3 से +2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि कैल्शियम की रिएक्शन करा रहे हैं ADTA के साथ में, अब आपका ADTA फेरस के साथ में रिएक्शन नहीं करता है और ना ही इस आयन के साथ में करता है। ठीक है, तो आपका बचा कौन, कैल्शियम, तो ADTA आपका इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो यही आपका होता है एडजस्टमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयंस। यहां पे लिखा है दिस सॉल्व्स द इंटरफेरेंस बिटवीन मेटल आयंस ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पीएच। अगर आपका पहले वाला मेथड फेल हो जाता है, यानी कि मिक्सचर में आपके सेम पीएच वाले 2 मेटल प्रेजेंट है, तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास रास्ता है कि आप इनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर दीजिए। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करनी है जिसका आपको पता नहीं करना है, उसकी नहीं करनी जिसका आपको पता करना है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसको यूज करके आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मिक्सचर में आपका फेरिक आयन है
Fe3+ है जो कि इंटरफेयर कर रहा है, तो आप एस्कॉर्बिक एसिड यूज करके क्या कर सकते हो, इसको फेरस में रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आपका कॉपर प्रेजेंट है जो कि इंटरफेयर कर रहा है, तो आप कॉपर को Q+ आयन में यानी कि +2 से +1 में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, EDTA आपका ना तो फेरस के साथ में रिएक्शन करता है ना ही मरकरी के साथ में रिएक्शन करता है। मरकरी 0, मरकरी आयन की बात नहीं कर रहा हूं, मरकरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, Q+ आयन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इन सभी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, तो आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, आपका जो फेरिक आयन है ये pH 1 to 3 की बात करता है, और जो आपका कॉपर आयन है ये 4 to 6 की बात करता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो दूसरा रास्ता हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके। उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना है जिनका हमको डिटर्मिनेशन नहीं करना है, उनको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। अगर वो रिड्यूस फॉर्म में है तो हम उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक दैट इज द मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखो यही हम एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर, फेरस, फेरिक और आपका स्टेनिक आयन। ठीक है, ये तीन आपके मिक्सचर में प्रेजेंट है। अब आपको कैल्शियम का पता करना है, यानी कि कैल्शियम फेरिक, सॉरी मैंने कॉपर बोल दिया, कैल्शियम फेरिक स्टेनिक आयन। आपको सिर्फ कैल्शियम का पता करना है, तो आप क्या करिए, इनको मास्क कर दीजिए, इन दोनों को मास्क कर दीजिए। मास्क करने का मतलब है आप इनको फ्री फॉर्म में मत रखिए, क्योंकि EDTA तभी रिएक्शन कर पाएगा जब मेटल फ्री फॉर्म में होगा, यानी कि चार्ज उसके ऊपर होगा। अगर आप इनको मास्क कर देते हैं यानी कि कवर कर देते हैं चारों तरफ से, कवर करने का मतलब है आप इनको आयनिक फॉर्म से नॉन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपके EDTA के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मास्क हो चुके हैं। बचेगा कौन, आपका कैल्शियम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मास्किंग। लेकिन बाद में आपके मन में आता है कि नहीं, अब मैंने कैल्शियम को पता कर लिया है, मेरे को फेरिक भी पता करना है, तो आप फेरिक को क्या कर दीजिए, आप फेरिक को फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि नॉन आयनिक से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट मीन आप इसके डीमास्किंग कर सकते हैं। मास्किंग का मतलब है मास्क करना, और डीमास्किंग का मतलब है मास्किंग से फ्री करना। गोट इट। यहाँ पे मास्किंग के बारे में बताया गया है कि इट प्रोटेक्ट सम कंपोनेंट ऑफ द एनालाइट फ्रॉम रिएक्टिंग विद EDTA, यानी कि क्या करता है, जो मेटल आयन इंटरफियर कर सकते हैं उनको ये क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, यानी कि मास्क कर लेता है उनको। इसके बाद these reagent from complexes with interfering, sorry, these reagents form complexes with interfering ions which are more stable than complexes formed with indicator and EDTA। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका मास्किंग एजेंट है, यानी कि ये जो आपके रिएजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, इंटरफेयरिंग मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स आपका बहुत स्टेबल होता है। इतना स्टेबल होता है कि जो आपका, मान लेते हैं इस केस की बात कर लेते हैं, जो कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा कैल्शियम EDTA का, और जो आपके मास्किंग एजेंट के साथ में इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स इससे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब क्या है, ये आपका दोबारा फ्री नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो आपका कैल्शियम फ्री रहेगा। दिस इज कॉल्ड मास्किंग। सिंपल भाषा में बात करेंगे, मास्किंग द इंटरफेयरिंग मेटल आयंस, दिस इज कॉल्ड मास्किंग। मास्किंग मीन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद इंटरफेयरिंग आयन, ठीक है, बाय यूजिंग मास्किंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड मास्किंग। अगेन अगर बात करता हूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल में आपका है पोटेशियम साइनाइड, ट्राइइथेनोलामाइन, फ्लोराइड्स की बात करें तो अमोनियम फ्लोराइड NH4F, आयोडाइड यानी कि Ki, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये सभी एग्जांपल आपके हैं मास्किंग एजेंट के। अब हम बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखो, पोटेशियम साइनाइड आपका यूज किया जाता है कहां पर, सिल्वर के केस में, कॉपर के केस में, कैडमियम के केस में, कैलियम के केस में, निकेल के केस में, सॉरी कैल्शियम के केस में, निकेल के केस में, जिंक के केस में और बाकी अदर के केस में। ठीक है, तो इन सभी मेटल आयन के केस में आपका पोटेशियम साइनाइड यूज किया जा सकता है, यानी कि अगर इनमें से कोई भी इंटरफेयर कर रहा है तो आप उसको मास्क कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेशियम साइनाइड। ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए पोटेशियम साइनाइड आपका डिसोसिएट होगा K+ और Cn- में, और ये Cn- एक्ट करेगा एज ए मास्किंग एजेंट। तो यहाँ पर जो आपका मेटल आयन है, मान लेते हैं M+, यानी कि सिल्वर का एग्जांपल है आपका जिसके ऊपर सिंगल चार्ज है, तो 2 Cn- मिलकर इसके साथ में क्या बनाएंगे, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आपको पता है जितना चार्ज होता है उसके दुगने एनाइंस यहाँ पर जुड़ते हैं, मैंने आपको बता रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो MCN का होल ट्वाइस का पावर इसके ऊपर माइनस का सिंगल चार्ज है।
अगर आपका डाइवैलेंट है यानी कि प्लस के 2 चार्ज है तो 4 एनायन आएंगे यानी कि 4 साइनाइड आयन आएंगे, और आपका MCN का होल CN का होल 4 एंड 2 माइनस चार्ज, इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा। गॉट इट? तो पोटेशियम साइनाइड आपका इस तरह से काम करता है। इसके बाद अगर बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई इथेनोलामाइन। ट्राई इथेनोलामाइन आपका यूज किया जा सकता है इन द केस ऑफ फेरिक आयन, एल्यूमिनियम आयन, स्टेनस आयन। ठीक है, इन तीनों के केस में यानी कि ट्राईवैलेंट के केस में आपका ये यूज किया जा सकता है। अगर आप ट्राई इथेनोलामाइन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपकी है एमाइन और 3 आपके इथेनॉल ग्रुप हैं CH2CH2OH। ठीक है, तो ये क्या है आपका ट्राई इथेनॉल एमाइन। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां से अगर एक H रिमूव हो, एक यहां से हो, एक यहां से हो, तो ये 3 जगह से 3 इसके पास में बाइंडिंग साइट है, तो ये क्या कर सकता है ट्राईवैलेंट को इजीली कैप्चर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 3 है, यहाँ पे आपके माइनस के 3 जनरेट हो जाएंगे, तो इनके बीच में आराम से कॉम्पेटिबिलिटी बन सकती है और ये आपका इनको मास्क करने के लिए सूटेबल है। अगर मैं बात करता हूं फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड आपका CN माइनस की तरह ही काम करेगा, लेकिन फ्लोराइड आपका यूज किया जाएगा यहाँ पर फेरिक आयन के लिए, Fe3+ के लिए, और आपका यूज किया जाएगा ये मरकरी के लिए। अगर मैं आयोडाइड की बात करता हूं तो मरकरी आयोडाइड भी आपका मरकरी के लिए यूज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मास्किंग एजेंट। सिंबल क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब तक आपका ये मेटल आयन फ्री रहेगा ये ससेप्टेबल है आपका ADTA के साथ में रिएक्शन करने के लिए, बट अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हो तो ये इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मास्किंग एजेंट के बारे में पता लगा। नाउ मूव ऑन टू द डी मास्किंग एजेंट। अब मैंने केस बताया था आपको कि कैल्शियम तो आपने कर लिया, मतलब इनको मास्क करके आपने कैल्शियम कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हो कि आप फेरिक का भी पता करो। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको केस बता रहा हूं, तो आपको यहाँ पे डी मास्किंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। डी मास्किंग क्या करेगा, इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आएगा, यानी कि फ्री फॉर्म में लेके आएगा, जैसे ये पहले था जिसमें इंटरफियर कर सकता था। जैसे ये उस फॉर्म में आ जाएगा तो ADTA इजीली इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो फिर जाके इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा। गॉट इट? तो डी मास्किंग एजेंट सिंपल सी डेफिनेशन है, रिलीजिंग मास्किंग एजेंट फ्रॉम एनालाइट। Demasking agents are those agents which are used to release masking agent from analyte। जो एनालाइट पे आपका मास्किंग एजेंट बाइंड हो चुका है उसको रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। केस की बात करते हैं, आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आपका कैल्शियम है, कैडमियम है और कॉपर है। 3 मेटल आयन आपके प्रेजेंट है, कैल्शियम, कैडमियम और कॉपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कैल्शियम पता करना है। अभी मैं मास्किंग बता रहा हूं आपको, ये वाला मास्किंग। ठीक है, मान लेते हैं आपने कैल्शियम को पता करना है और आपने बाकी 2 को मास्क कर दिया। कैसे? अगर आपके तीनों फ्री रहते तो ये तीनों EDTA के साथ में रिएक्शन करेंगे, यानी कि कैल्शियम, कैडमियम और कॉपर तीनों कॉम्प्लेक्स बना सकते थे। कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, कैडमियम EDTA कॉम्प्लेक्स एंड कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स। बट अगर आप कैडमियम और कॉपर को मास्क कर देते हो बाय यूजिंग साइनाइड आयन, ठीक है, आपने देखा ना यहाँ पे कि कॉपर और कैडमियम दोनों को मास्क कर सकता है। यहाँ पे कैल्शियम आपका नहीं है, ठीक है, कैल्शियम आपका नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। अगर कैल्शियम भी होता तो कैल्शियम भी आपका मास्क हो जाता, लेकिन कैल्शियम वहां पे एग्जांपल नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, कैडमियम और कॉपर आपका मास्क हो सकता है इजीली कैल्शियम आयन से, सॉरी पोटेशियम साइनाइड आयन से, लेकिन पोटेशियम साइनाइड कैल्शियम को मास्क नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक अच्छा तरीका ही है। देखो, जब भी हम मास्किंग एजेंट का सिलेक्शन करते हैं तो ऐसा मास्किंग एजेंट लेते हैं जो आपकी डिजायरेबल मेटल आयन को, यानी कि जिसका आप डिटर्मिनेशन करना चाहते हो उसको मास्क ना करें, बाकी सबको मास्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड यूज किया, ठीक है, एज ए मास्किंग एजेंट। इस पोटेशियम साइनाइड ने साइनाइड आयन दिया और इस साइनाइड आयन ने कॉपर और कैडमियम के साथ मिलकर कॉपर साइनाइड और कैडमियम साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनाया, जो कि कैल्शियम EDTA से बहुत ज्यादा स्टेबल है। यहां तक आपने मास्किंग के बारे में बात की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैल्शियम अगर साइनाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी कि कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम आपका फ्री रहेगा। कैल्शियम फ्री रहेगा तो ये EDTA के साथ में रिएक्शन कर सकता है और आपका कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स बना सकता है इजिली। ठीक है, ये आपके मास्किंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डी मास्किंग की। डी मास्किंग में आपका एक मिक्सचर यूज किया जाता है, बेसिकली आपका फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर एज ए डी मास्किंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। और ये काम कैसे करता है देखते हैं।
तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज्ड एज डीमास्किंग एजेंट। आपने क्या किया, कैडमियम साइनाइड। अब आपके मन में क्या आया, हमने कैल्शियम तो पता कर लिया, अब मेरे को कैडमियम भी पता करना है, कॉपर नहीं पता करना, सिर्फ कैडमियम पता करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसा डीमास्किंग एजेंट यूज करोगे जो कॉपर को डीमास्क ना करे बट कैडमियम को डीमास्क कर दे, मतलब फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करा दे। तो आपने कैडमियम साइनाइड कॉम्प्लेक्स की, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स की आपने रिएक्शन कराई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, और इसने क्या किया, कैडमियम को फ्री कर दिया, है ना। कैडमियम फ्री हो गया तो आप रिएक्शन कर सकता है आराम से। लेकिन आपने जब कॉपर साइनाइड की रिएक्शन कराई, इस कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। कोई रिएक्शन ना होने का मतलब है कॉपर अभी भी आपका कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा एडीटीए के साथ में क्योंकि फ्री नहीं हुआ है। कैडमियम कर सकता है क्योंकि ये फ्री हो चुका है। अब क्या होगा, अब आपका कैडमियम फ्री है तो ये ईडीटीए के साथ में रिएक्शन कर सकता है और कैडमियम ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स बना सकता है। दैट्स सो इजी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मास्क। अगर आपको डीमास्क करना है देन यू कैन इजीली डीमास्क बाय यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड मिक्सचर, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि कॉपर को कैसे डीमास्क करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, उनके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द titration of mixture where we have studied about three methods. First one is the control of pH, second one is the adjustment of oxidation, and last one is the masking and demasking agent. And this is the most important topic, ठीक है। आपको ये याद करना ही पड़ेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। You can take any screenshot, otherwise I will provide you notes in the Telegram channel. You can find from there. So if you feel any problem in this topic, please mention in the comment box. I will try to solve it, and thank you so much.